नमस्कार दोस्तों, लीनियर अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो पूछा गया है CSR नेट दिसंबर 2011 पार्ट सी का क्वेश्चन है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। लेट ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 बट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 if a matrix A of this type, then which of the following statements are correct? First option, A is invertible. Second option, rank of A equal to 2. Third option, 0 is an eigenvalue. And fourth option, there exists a linearly independent vector say V, W belongs to C cube such that AB is equal to AW is equal to 0. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इन्वर्टिबल की बात कर रखी है तो उसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं गिवन मैट्रिक्स का। तो ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 1 और इसको छोड़ दें और इसको छोड़ दें तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और फिर माइनस ओमेगा और इस कॉलम को छोड़ दें और इस रो को छोड़ दें तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और उसके बाद प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर इस कॉलम को छोड़ दें और इस रो को छोड़ दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा के ये आएगा। अब गिवन क्या है ओमेगा क्यूब है वो 1 है तो पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 से तो करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा से करेंगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा क्यूब और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ओमेगा 4 और माइनस ओमेगा 6 ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये तो कैंसिल आउट ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का और हमें ये पता है कि ओमेगा क्यूब है ये 1 है तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ ये 1 हो गया और ओमेगा 4 है ये ओमेगा हो जाएगा क्योंकि ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब ये 1 हो जाएगा तो ये ओमेगा हो जाएगा और ओमेगा 6 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगी तो ये 1 इंटू 1 ये भी 1 हो जाएगा। तो अब हम यहां से देखें माइनस ओमेगा प्लस 1 माइनस 1 डिटरमिनेंट क्या आ गया 0। अब डिटरमिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है ए इनवर्टिबल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। अब रैंक की बात करेंगे इससे पहले 0 इज एन आइगनवैल्यू क्योंकि मैट्रिक्स कैसी है सिंगुलर है और सिंगुलर की एक आइगनवैल्यू 0 होती है कम से कम एक आइगनवैल्यू 0 होती है तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं रैंक की। अब रैंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे एक सब मैट्रिक्स ढूंढ लें इसमें 2 ऑर्डर की या 1 ऑर्डर की। 1 ऑर्डर की तो है ही इसका रैंक 1 से तो ज्यादा है 1 या 1 से ज्यादा है। अब ये हमने देखना है कि 2 है या नहीं तो हम क्या कर लेते हैं एक सब मैट्रिक्स ढूंढ लेता हूं मैं A1 और A1 सब मैट्रिक्स है तो ये मैं ये ले लेता हूं 1 ओमेगा ये वाले एलिमेंट और ये एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा 2 और ये क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस। अब ये क्या दे रखा है 1 दे रखा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और ये क्या दे रखा है ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 और जब ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 है तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 2 ऑर्डर का एक हमें एक 2 ऑर्डर की एक सब मैट्रिक्स मिल गई जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स का रैंक 2 हो गया।
तो ये सेकंड ऑप्शन है, ये विड्रॉ हो जाएगा। और ये क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स v, w बिलोंग्स टू C क्यूब सच दैट AB इज इक्वल टू AW इज इक्वल टू 0। इसमें क्या पूछ लिया, इसमें नल स्पेस का डायमेंशन पूछ लिया। ये कहता है कि नल स्पेस में दो वेक्टर मिलेंगे। अब ये चेक कर लेते हैं कितने होंगे नल स्पेस में वेक्टर। नल स्पेस का डायमेंशन, क्योंकि नल स्पेस होता क्या है, Ax इज इक्वल टू 0। इस प्रकार का सिस्टम जब सॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन स्पेस होता है वो क्या होता है, n माइनस r, ये होता है सॉल्यूशन स्पेस। अब यहाँ हम बात करें वो क्या हो जाएगा, नलिटी की बात कर लेते हैं। ये नलिटी होती है, नलिटी ऑफ ए। तो यहाँ हम बात करें, क्योंकि जो नलिटी है वो हमने निकालनी है। नलिटी मीन्स नल स्पेस का डायमेंशन। ये होमोजेनियस सिस्टम है तो नल स्पेस का डायमेंशन इस प्रकार से लिखा जाता है n माइनस आर की फॉर्म में। तो यहाँ हम देखें जो n है वो मेरा 3 है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये 3 माइनस r है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये 2 है, और ये क्या है, नलिटी ऑफ A, ये क्या आ जाएगी, ये 3 माइनस 2 1। तो इसमें एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। यहाँ क्या 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 रखा है, 2 है, तो ये ऑप्शन पे डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे वे से देखते तो कैसे हो सकता था ये, लेकिन वो चीज दे रही थी, लेकिन उसको भी उससे ट्रू हो जाएगा। अगर ओमेगा को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मान लें, अगर हम x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अगर इसका रूट मान लें ओमेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका अगर रूट मान लें तो इसके रूट क्या हो जाते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और जब सम ऑफ रूट्स करते हैं तो ये अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, प्लस 0 x स्क्वायर प्लस 0 x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स की बात करें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये हो जाएगा 0 और डिवाइड बाय 1, तो 0 है 0। तो इसका मतलब इनका सम 0। तो मैं क्या कर देता, इनका रो सम कर लेता, इसका भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका भी सेम, इसका भी सेम, तो ये हो जाता 0। तो 0 आइगन वैल्यू डायरेक्ट आ जाती। जब 0 आइगन वैल्यू डायरेक्ट आ जाती फिर हम रैंक के लिए इसी हिसाब से बात कर लेते। रैंक 2 आता, फिर ये ऑप्शन जैसे हमने डिस्कस किया है हम ऐसे ही डिस्कस करते हैं। थैंक्स।